का स्थानीयकरण सिद्धांत। उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर के अनुसार कि उद्योग की स्थापना करते समय यह समस्या बने रहती है कि उद्योग कहाँ स्थापित किया जाए। यदि गलत स्थान पर उद्योग स्थापित हो जाए तो उद्योग क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। अतः उद्योग स्थापना करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान देना आवश्यक है, जैसे सस्ता श्रम, कच्चा पदार्थ, शक्ति संसाधन, परिवहन आदि कारक को देखना आवश्यक है। लेकिन ये सब कारक एक स्थान पर मिलना असंभव है। अतः उद्योगपतियों के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है कि उद्योग कहाँ स्थापित किया जाए। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अल्फ्रेड वेबर का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्फ्रेड वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म एयरफ्ट में हुआ 1868 में और मृत्यु 1958 में हुई। वे जर्मन अर्थशास्त्री थे, भूगोलवेता थे, समाजशास्त्री थे और संस्कृति के सिद्धांत कारक थे। एमरिस्ट और हेडलबर्ग विश्वविद्यालय के इन्होंने 1909 में एक पुस्तक लिखी, अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन पुस्तक लिखी। 1929 में फ्रेडरिक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का स्थानीयकरण सिद्धांत। वेबर के सिद्धांत को न्यूनतम लागत अवस्थित सिद्धांत भी कहते हैं, लीस्ट कास्ट लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित किया। पहला, परिवहन, न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित था। दूसरा, श्रम शक्ति, उच्च तकनीकी, और लास्ट है समूहीकरण का प्रभाव। वेबर ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसकी कुछ मान्यताएं थीं, जैसे एकाकी विलक प्रदेश, कच्चा माल के स्रोत का बोध, श्रम उपलब्धता, परिवहन लागत एवं दूरी के भार के अनुपात में वृद्धि, कुछ प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र सुलभ, बाजार का स्थान और उत्पादन वस्तु। तो पहला, एकाकी प्रदेश। वेबर ने उद्योग की स्थापना करते समय सर्वप्रथम माना कि कैसा प्रदेश होना चाहिए जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, धरातल, जलवायु, मानव जाति, तकनीकी दक्षता सर्वत्र समान रूप से प्राप्त हो। साथ ही देश या क्षेत्र में एक ही राजनीतिक सत्ता का प्रशासन हो। ऐसे एकाकी प्रदेश की कल्पना किया है। कच्चे माल के स्रोत का बोध। उद्योगपति को सर्वप्रथम उद्योग स्थापित करने से पहले कच्चा माल कहाँ प्राप्त हो रहा है उसकी स्थिति का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। श्रम उपलब्धता। श्रम उपलब्धता। वेबर ने माना है कि उद्योग के लिए आवश्यक कार्यकर्ता माने एजेंट कुछ निश्चित स्थान पर ही मिलते हैं, जहां श्रम निश्चित पूर्व निर्धारित मजदूरी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। उसके बाद परिवहन लागत एवं दूरी के अनुपात में वृद्धि। वेबर का मानना था कि परिवहन लागत जो है दूरी एवं भार के अनुपात में क्या होता है, वृद्धि। नेक्स्ट, कुछ प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र सुलभ। वेबर ने कहा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं सर सुलभ होते हैं, जैसे मिट्टी, जल और वायु। बाजार का स्थान। वेबर का मानना था कि उद्योगपति को अपने उद्योगों में उत्पादित माल को बेचने हेतु और बाजार की सभी स्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। बाजार एक दूसरे से पृथक बिंदु पर होना चाहिए। मतलब वेबर का मानना था कि उद्योग जो पति है उनको बाजार का ज्ञान होना आवश्यक है और बाजार जो है अलग अलग बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है उत्पादन वस्तु। वेबर कहते हैं कि कारखानों में एक समय में एक ही वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। एक ही वस्तु का क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। वेबर ने अपने सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया उसमें जो मान्यताएं थी उसमें कुछ तकनीकी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। सर्वप्रथम सर्वत्र सुलभ पदार्थ, स्थानीय पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, मिश्रित पदार्थ, स्थानीय भार, श्रम लागत सूचकांक, पदार्थ सूचकांक और आइसोडोपेन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो सर्वसुलभ पदार्थ, वे पदार्थ जो सभी स्थानों में सर्वत्र रूप से प्राप्त होते हैं उसको सर्वसुलभ पदार्थ कहते हैं। ठीक है। स्थानीय पदार्थ,
स्थानीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्थान विशेष में ही प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला और लोहा सभी स्थानों में नहीं प्राप्त होता है, किसी एक स्थान पर ही केंद्रित होता है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो उत्पादन प्रक्रिया में भार कम नहीं होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई। रुई से क्या बनता है? धागा। मिश्रित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक है। स्थानीयकरण भार प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्चे माल का परिवहन भार एवं उत्पादित वस्तु को बाजार तक ले जाने का परिवहन भार दोनों मिलकर स्थानीयकरण भार कहलाता है। ठीक है। श्रम लागत सूचकांक उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई में तैयार करने में लगने वाला औसत श्रम लागत को श्रम लागत सूचकांक कहते हैं। पदार्थ सूचकांक किसी भी उत्पादित वस्तु एवं उसकी कच्ची सामग्री के भार के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहते हैं। ठीक। आइसोटोपेन यह एक समान परिवहन लागत बिंदु पथ को दर्शाने वाली रेखा है। यह एक समान परिवहन लागत के बिंदु को या पथ को दर्शाने वाली क्या है? एक रेखा है।